वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इंडियन ज्योग्राफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो हम लोग टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, आज उसका ये सेट 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग भारत की नदियों को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द रिवर यमुना इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। यमुना नदी का उद्गम स्थल। आपके सामने ऑप्शन है यमुनोत्री ग्लेशियर, नंदा देवी, गंगोत्री ग्लेशियर, मानसरोवर लेक। ऑप्शन नंबर ए, यमुनोत्री ग्लेशियर इज द राइट आंसर। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम होती है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है। देखते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर, इसमें यमुनोत्री ग्लेशियर का यमुना नदी का पूरा रिवर बेसिन समझाया गया है। आप देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ भी बताई गई हैं, साहिबी, खारी, सिंध, बेतवा, केन, चंबल। इसका यमुनोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में। यमुनोत्री ग्लेशियर नाम यमुना नदी जो है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है तथा प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज नामक स्थान से गंगा में मिल जाती है। ये गंगा की एक सहायक नदियां हैं तथा ये साहिबी, खारी, सिंध, बेतवा, केन, चंबल ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी की आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं, टोन्स, हिंडन, हनुमान गंगा। एंड एंड ये आप देख सकते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यमुना नदी की, गिरी, वाघैन, चंबल, बेतवा, सिंध एंड केन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवर नर्मदा इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। आपके सामने ऑप्शन है यमुनोत्री ग्लेशियर, अमरकंटक, गंगोत्री ग्लेशियर, मानसरोवर लेक। ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, इसका राइट आंसर होगा। वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। देखते हैं, देखिएगा आपको डिटेल में समझाया गया है। नर्मदा नदी, जिसे रेवा भी कहा जाता है, भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो पूर्वी घाट को काटते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अपना जल छोड़ती हैं। लेकिन कुछ मुख्य नदियाँ, कुछ 5 नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में अपना जल छोड़ती हैं। उसी में एक है नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है, जो पश्चिम की ओर बहने वाली। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह नदी भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। इसे कई मायनों में मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में अपने विशाल योगदान के लिए इसकी जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। अमरकंटक पठार से निकलती है और ये 30 किलोमीटर पश्चिम में खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात में, अरब सागर में, जो कि अरब सागर में स्थित है, में गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा आप, इसमें समझाया गया है ये नर्मदा नदी का। देखिएगा यहाँ फिर आकर के इसे गुजरात के पास खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात में ये गिर जाती है। द रिवर तापी इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। तापी नदी का उद्गम स्थल। जैसे कि अभी आपको समझाया था, नर्मदा नदी जो कि पश्चिम की तरफ बहती है, वैसे ही ताप्ती नदी भी है जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। पश्चिम की तरफ देखते हैं, इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर, विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, मानसरोवर। इसका ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा रेंज इज द राइट आंसर। देखिएगा ताप्ती नदी या तापी, इसका तापी भी कई जगह लिखा रहता है, तापी भी इसका नाम है। मध्य भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में, नर्मदा नदी उत्तर की तरफ है तथा इसके इसके दक्षिण में है ताप्ती नदी, जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा भी पश्चिम की तरफ बहती है तथा तापी भी। एक नदी है जो अरब सागर में मिलने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। और यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। सूरत के पास खंबात की खाड़ी में अपना जल छोड़ देती है। इसमें एक बात और नोटिस करने वाली है कि ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं, ये दोनों एस्चुअरी बनाती हैं, और बाकी जो भी नदी पूर्व की तरफ बहती हैं, ये सारी डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आप, ताप्ती रिवर का समझाया गया है। मध्य प्रदेश से निकलती है सतपुड़ा रेंज से, एंड देन बहते हुए यहाँ से खंबात की खाड़ी में अपना जल छोड़ देती है। आगे बढ़ते हैं। द रिवर माही इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। माही नदी का उद्गम स्थल। आपके सामने ऑप्शन है यमुनोत्री ग्लेशियर, विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, मानसरोवर। ऑप्शन नंबर बी, विंध्याचल रेंज इज द राइट आंसर। देखते हैं, माही नदी भारत से जो कि कर्क रेखा जाती है, उसको माही नदी 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? उसका राइट आंसर होता है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कि विंध्याचल रेंज से राइज करती है। उद्गम स्थल इसका है विंध्याचल रेंज। देखते हैं, ये समझाया गया है इसमें डिटेल में। देखिए, माही नदी पश्चिमी भारत की एक नदी है। यह मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से ऑरिजिन इसका मध्य प्रदेश में होती है, जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश में होता है, और राजस्थान के बागड़ क्षेत्र से होकर बहती है
और यह लूनी नदी, साबरमती नदी, तापी नदी और नर्मदा नदी के किनारे के साथ भारत में अपेक्षाकृत कुछ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है। मतलब माही नदी भी जो नदी है पश्चिम की तरफ बहती है। और भारत में अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी किधर है? पूर्व की तरफ। एंड अरब सागर पश्चिम की तरफ। तो जो पश्चिम की तरफ बहती हैं सारी अरब सागर में गिरती हैं, तथा जो पूर्व की तरफ बहती हैं सारी बंगाल की खाड़ी में। इस बात को आप लोग समझिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। जो कि पूर्व की तरफ बहती हैं सारी बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम की तरफ बहने वाली अरब सागर में मिलती हैं। देखते हैं आगे। देखिएगा आप, इसमें नदियाँ दिखाई गई जो 5 जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। देखिए आप, लूनी नदी, एंड देन साबरमती ये सेकंड, फिर ये माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। समझिएगा, कर्क रेखा यहीं से आती है ना, इंटर करती है गुजरात से, देन राजस्थान होते हुए आगे बढ़ती है। और माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर नर्मदा जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश से। और फिर ये आपकी तापी, एंड ये आपकी 5 नदियाँ हो गई जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। आगे बढ़ते हैं। द रिवर साबरमती इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। साबरमती नदी का उद्गम स्थल आपके सामने ऑप्शन है देवाल लेक, विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, मानसरोवर। ऑप्शन नंबर ए देवाल लेक इज द राइट आंसर। देखते हैं। साबरमती नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। जो 5 नदियां हैं ना, उन्हीं में से एक है साबरमती नदी जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। यह राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली रेंज में निकलती है और राजस्थान और गुजरात में दक्षिण पश्चिम दिशा में 371 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अरब सागर के खंबात की खाड़ी से मिलती है। खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात में, जो कि अरब सागर में है, से गिरती है। नदी की लंबाई का 48 किलोमीटर राजस्थान में, जबकि 323 किलोमीटर गुजरात में। मतलब इसका अधिकतर हिस्सा गुजरात राज्य में है। जो अधिक अधिक ये गुजरात राज्य में बहती है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आपको समझाया गया है पूरा साबरमती रिवर का। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। द रिवर लूनी इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। लूनी नदी का उद्गम स्थल आपके सामने ऑप्शन है जस्का रेंज, विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, अरावली रेंज। इसका ऑप्शन नंबर डी अरावली रेंज इज द राइट आंसर। देखते हैं। अरावली रेंज, अरावली रेंज कहाँ पड़ती है? बताया था आपको, पिछली वीडियोज में बता चुके हैं। अरावली रेंज जो कि राजस्थान में पड़ती हैं, जो कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहीं से लूनी नदी राइज होती है। लूनी उत्तर पश्चिम भारत के थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से निकलती है। थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से गुजरती है। 495 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात में कच्छ के रण की दलदली भूमि में समाप्त होती है। एक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि मैदानी भाग में ही विलुप्त हो जाती है? ऐसी नदी लूनी नदी है, क्योंकि ये किसी समुद्र में अपना जल नहीं छोड़ती है, बल्कि कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है। उसी वहीं पर अपना जल छोड़ देती है, मतलब समाप्त हो जाती है धीरे धीरे बहते हुए। दलदली, क्योंकि वहाँ की भूमि कैसी है? दलदली भूमि। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और आने की संभावना भी बहुत रहती है। लूनी नदी जो कि अपना जो कि मैदान में ही विलुप्त हो जाती है बहते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा आप, समझा गया है पूरा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की सूची देखिए। अब आपको 5 नदियां बताई थी ना, वे जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा रिवर जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती रिवर, फिर देन माही, साबरमती एंड लूनी। देखिएगा, ये आपको समझाया गया। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी। आगे, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की सूची देखिए। अधिकतर नदियां किधर बहती हैं? पूर्व की तरफ। इधर पूर्व की तरफ, जो पूर्व की तरफ बहेंगी वो वे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरेंगी। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सुवर्णरेखा, पेन्नार एंड ब्राह्मणी। आगे बढ़ते हैं। द रिवर महानदी इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। आपसे पूछा गया महानदी कहाँ से ऑरिजिनेट करती है? महानदी का उद्गम स्थल आपके सामने ऑप्शन है नासिक, महाबलेश्वर, सियावा माउंटेन एंड ताला कावेरी। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सियावा माउंटेन। देखते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में है। सियावा माउंटेन कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। महानदी पूर्व मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर है। ज़्यादा लंबी नदी नहीं, नॉर्मली है, 300 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। महानदी को हीराकुंड बांध के लिए भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होता है महानदी। आप समझ लीजिएगा, महानदी जो कि छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है, उसी पर हीराकुंड बांध स्थित है। नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। चूंकि ये पूर्व की तरफ बहती है, इसीलिए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं। महानदी को इसमें समझाया गया है, जो कि बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं।
द रिवर गोदावरी इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आपके सामने ऑप्शन है नासिक, महाबलेश्वर, सियाबा माउंटेन, तालाकावेरी। ऑप्शन नंबर ए नासिक इज द राइट आंसर, जो कि त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होती है। गोदावरी नदी नासिक, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पाया है, जो नासिक जगह है महाराष्ट्र राज्य में है। यहीं त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ जो कि वेस्टर्न घाट्स में पड़ती हैं, जो कि पश्चिमी घाट में पड़ती हैं, यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। देखते हैं, गोदावरी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। लेकिन अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो गोदावरी जो है दूसरे नंबर पर आ जाती है, फिर गंगा जो है पहले नंबर पर आ जाती है। और भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी मतलब वाटर कैपेसिटी के अनुसार, वाटर कैपेसिटी के अनुसार ये तीसरे नंबर पर आ जाती है। और पहले नंबर वाटर कैपेसिटी के अनुसार पहले नंबर पर कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र। देन सेकंड नंबर पर कौन सी होगी? गंगा। एंड थर्ड नंबर पर रहेगी आपकी गोदावरी नदी, जो कि त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र से निकलती है, जो कि वेस्टर्न घाट में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। देखिएगा, आपको इसमें डिटेल में पूरा समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं। गोदावरी रिवर सिस्टम आपको समझाया गया है इसमें अच्छी तरीके से। नासिक से इस जगह से निकलती है एंड इस तरीके से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। गोदावरी रिवर की आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी समझाएंगे हैं, बाणगंगा, शिवाना, पूर्णा, इंद्रावती, तालीपेरू, सावरी। आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब जो इसे लेफ्ट की तरफ से आके मिलती है, जैसे इस तरीके से अगर नदी बह रही है तो जो कि आपकी लेफ्ट की तरफ नीचे की राइट हो जाएगी, जो इधर से आके मिलती हैं ये हो जाएंगी आपकी सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। एंड क्योंकि नदी इधर की तरफ बह रही है तो इसका राइट साइड ये हो जाएगी, लेफ्ट साइड ये हो जाएगी। जो इधर से आकर मिल रही है ये सारी हो जाएंगी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो जो लेफ्ट बैंक की तरफ मिलती हैं इनके नाम आपको ये सारे दिए गए हैं, वाणगंगा, शिवाना, पूर्णा, इंद्रावती, तालीपेरू एंड सबरी। आगे बढ़ते हैं। ये आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बताई गई हैं, प्रवर, किनेरासानी, सिंधफाना, मंजीरा एंड मनायर। आपको सारी नदियाँ बताई गई हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज गोदावरी की। द रिवर कृष्णा इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपके सामने ऑप्शन है नासिक, महाबलेश्वर, सियावा माउंटेन, तालाकावेरी। आपका ऑप्शन नंबर बी महाबलेश्वर इज द राइट आंसर। देखते हैं महाबलेश्वर। कृष्णा नदी लगभग 1288 किलोमीटर लंबी नदी है। कितनी लंबी नदी है? 1288। इसकी लेंथ है 1288 किलोमीटर। यह भारतीय राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना मतलब इन राज्यों में इसके जल के द्वारा ही सिंचाई होती है। मतलब और भी नदियाँ हैं लेकिन प्रमुख तौर से कृष्णा, क्योंकि कृष्णा भी एक बड़ी नदी है। और कृष्णा नदी मध्य भारत में महाराष्ट्र राज्य में लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट, ये सारी नदियाँ जो कि पूर्व की तरफ बहती हैं पश्चिमी घाट से ही ओरिजिनेट होती हैं, से निकलती है। कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर महाराष्ट्र में, और जिसमें महाराष्ट्र में 282 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा रिवर ट्रिब्यूटरीज बताई गई हैं आपको, घटप्रभा रिवर, मालप्रभा रिवर, भीमा, तुंगभद्रा एंड मूसी रिवर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कृष्णा रिवर को आपको समझाया गया है पूरी तरीके से मैप में। आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, द रिवर कावेरी इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। आपके सामने ऑप्शन है नासिक, महाबलेश्वर, सियावा माउंटेन एंड ताला कावेरी। इसका ऑप्शन नंबर डी ताला कावेरी इज द राइट आंसर। देखिएगा, कावेरी एक भारतीय नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है, और प्राचीन काल में इसे तमिल साहित्य में पोन्नी स्वर्णदासी भी कहा जाता है। आपको डिटेल में समझाया गया है, आप इसको समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा कावेरी नदी के बारे में समझाया गया है पूरा, ये जो कि बे ऑफ बंगाल में आकर के गिर जाती है। द रिवर पेन्नार इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर, नंदी हिल्स, सियावा माउंटेन्स एंड तालाकावेरी। आपका इसका नंदी हिल्स इज द राइट आंसर। नंदी हिल्स जो कि कर्नाटक में पड़ती हैं, वहीं से पेन्नार नदी का उद्गम होता है। देखते हैं। ये देखिएगा, इसमें पूरा समझाया गया है। पेन्नार नदी इस तरीके से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जो कि नंदी हिल से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। द रिवर सुवर्णरेखा इज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, सुवर्णरेखा के नदी का उद्गम स्थल आपके सामने ऑप्शन है यमुनोत्री ग्लेशियर, नंदा देवी, गंगोत्री ग्लेशियर,
छोटा नागपुर प्लेटू, इसका ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर प्लेटू, जो कहाँ पर है, झारखंड में। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पर पड़ता है, झारखंड में। वहीं से सुवर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। देखते हैं छोटा नागपुर प्लेटू जो कि झारखंड में है। ये देखिए सुवर्णरेखा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम लोकेटेड? आपके सामने ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती। आपका ऑप्शन नंबर सी नर्मदा इज द राइट आंसर। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। देखते हैं, ये देखिए सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी, इसके बारे में तो बता ही चुके हैं। अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होते हुए और खंबात की खाड़ी में अपना जल छोड़ देती है। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच रिवर इज द नागार्जुन सागर डैम लोकेटेड? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? आपके सामने ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसका ऑप्शन नंबर सी कृष्णा इज द राइट आंसर। देखते हैं कृष्णा रिवर, यहीं पर कृष्णा रिवर के बारे में ही समझा चुके हैं। यहीं पर है नागार्जुन सागर रिजर्वायर डैम। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम लोकेटेड? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ये बहुत, हीराकुंड बांध को आपसे कई बार पूछा जाता है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट डैम है। आपके सामने ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ऑप्शन नंबर ए महानदी इज द राइट आंसर। देखिएगा लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, हीराकुंड डैम लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। लार्जेस्ट की बात अगर करेंगे तो आपका टिहरी डैम, टिहरी डैम। अगर आपके हाईएस्ट की बात करेंगे तो टिहरी डैम आ जाता है, लेकिन लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो जो है आपका है हीराकुंड डैम जो कि महानदी रिवर पर है। आप देखिएगा इसके बारे में पूरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसकी जो है लोकेशन भी पूछ दी जाती है। अगर लोकेशन पूछ दी जाएगी तो उड़ीसा कहाँ है, हीराकुंड डैम कहाँ पर है, उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? आपके सामने ऑप्शन है झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज। आपका ऑप्शन नंबर डी सतलज द राइट आंसर। देखिएगा ये सतलज नदी, इसके बारे में समझा चुके हैं पूरा, जो कि कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है एंड देन एक ट्रिब्यूटरी है सिंधु नदी की। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच रिवर इज द टिहरी डैम? टिहरी बांध किस नदी पर है? आपके सामने ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, यमुना एंड नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी भागीरथी इज द राइट आंसर। देखते हैं भागीरथी हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ये कैसा है, हाईएस्ट डैम, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा ऊंचा डैम। और हीराकुंड कैसा था, लॉन्गेस्ट। देखिएगा इसकी हाइट वगैरह बताई गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन 260.5 मीटर, लेंथ आपकी 575 मीटर। और कौन सी रिवर पर, भागीरथी रिवर पर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी रिवर पर बनता है। आपसे हाइट और लेंथ तो नहीं पूछेगा, लेकिन कौन सी रिवर पर बनता है ये पूछेगा। और ये पूछेगा कि हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो आपको भागीरथी रिवर सही तरीके से याद करके रखना होगा। लोकेशन पूछेगा आपसे इसकी, उत्तराखंड। लोकेशन क्या है इसकी, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा पूरा टिहरी डैम के बारे में समझाया गया है। ऑन विच रिवर इज द इंदिरा सागर डैम लोकेटेड? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? आपके सामने ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, यमुना एंड नर्मदा। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा इज द राइट आंसर। देखते हैं, ये देखिएगा गांधी सागर। आगे बढ़ते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड द शारो ऑफ बिहार? बिहार का शोक, बिहार का शोक। बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? अच्छा, बिहार का शोक क्यों? क्योंकि इस नदी की वजह से जब बरसात के मौसम में वहाँ पर बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है, बहुत अधिक बाढ़ हो जाती है, कई जिले बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए कौन सी नदी ऐसी, गंगा, यमुना, दामोदर, कोसी। इसका ऑप्शन नंबर डी कोसी, कोसी नदी की वजह से मानसून के समय बिहार में बाढ़ आ जाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, देखिएगा कोसी बेसिन में समझाया गया पूरा। विच रिवर इज कॉल्ड द सारो ऑफ बंगाल? बंगाल का शोक, बंगाल में किसकी वजह से बाढ़ आती है? आपके सामने ऑप्शन है गंगा, यमुना, दामोदर, कोसी। कोसी तो होगी नहीं, सिंपल सी चीज़ है। यमुना तो प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है, ये भी नहीं होगी, सिंपल सी चीज़ है। और गंगा भी नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी दामोदर इज द राइट आंसर। बंगाल का शोक है दामोदर और बिहार का शोक है कोसी नदी। देखते हैं आपके 20 क्वेश्चंस की ये सीरीज पूरी होती है, ये सेट पूरा होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।